नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी। और जैसा कि आपने हेडर में पढ़ा, कायरन पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बड़ी खबर क्रिकेट जगत के लिए और मुंबई इंडियंस के लिए फ़िलहाल वो खेल रहे हैं और इस समय भारत में ही है। तो एक तरह से कहें कि चौंका देने वाला फैसला है, क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मुंबई इंडियंस के खेमे में सब कुछ ठीक है, क्या उसका इनका रिटायरमेंट लेना क्या आईपीएल से जुड़ा हुआ है। ये सब बातें, तमाम खबरें, हालांकि अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन इस तरह के अनुमान लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन फिलहाल बस खबर ये है कि कायरन पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मेरे साथ विशाल है। विशाल, कैसे देखते हैं और कितनी बड़ी खबर लग रही है आपको? विवेक के वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि पोलार्ड एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। खासकर ऑलराउंडर के तौर पे उन्होंने काफ़ी कुछ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को दिया है। और आज जब ये खबर आई है तो एक बार ये आप मान लीजिए कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट एक महान युग समाप्त हुआ है। चाहे आप देखिए, गेल ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया, फिर आपके ब्रावो भी अब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की ओर से नहीं खेलते दिखेंगे। और अब ये खबर आई है कि पोलार्ड भी अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए क्षति है, क्योंकि इन तीनों खिलाड़ी ने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को काफ़ी कुछ दिया था। और पोलार्ड अभी फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलेंगे, और लेकिन अभी मुंबई का जो हाल है उससे कहीं ना कहीं पोलार्ड भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए होंगे। लेकिन ये बात तो है कि क्रिकेट फैंस के लिए ये बुरी खबर है एक तरह से, क्योंकि एक बड़े हिटर पोलार्ड को अब हम इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए नहीं देखेंगे। विवेक, बिल्कुल, ये बड़ी खबर है और मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसका लिंक आईपीएल से है विशाल, क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा बोर्ड के साथ उनकी रही नहीं है। एक बार पहले भी जब उन्होंने जो बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो ठुकरा दिया था आईपीएल की वजह से, मुझे आज भी याद है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि इतना बड़ा ऑरा है इस खिलाड़ी का, इतने बड़े खिलाड़ी ये रहे हैं, कि बोर्ड ने उनको तभी भी परमिशन दे दी थी आईपीएल खेलने के लिए। और आई थिंक 2007 में इन्होंने डेब्यू किया था। उसके बाद वनडे में सबसे पहले आए थे, फिर टी20 में डेब्यू किया। टी20 में भी डेब्यू किया था उसी साल या पता नहीं उससे अगले साल, मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने डेब्यू किया था। लेकिन उसके बाद फिर जब मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया इन्होंने, उसके बाद शुरुआती जो 1-2 साल रहे थे बहुत अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन 2000 आई थिंक 12-13 तक आते आते कायरन पोलार्ड एक बड़ा नाम हो गए थे। एक सीजन में मुझे याद आ रहा 400 से भी ज़्यादा रन उन्होंने बनाए थे और विकेटें भी निकाली थी। क्रिकेट फैंस में पोलार्ड का जो फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पहले आईपीएल के दौरान ही एक और टूर्नामेंट हुआ करता था, चैंपियंस टी20 लीग। उसमें पोलार्ड ने करिश्मा किया था। उसके बाद से पोलार्ड का जो नाम है क्रिकेट फैंस, भारतीय क्रिकेट फैंस के जहन में आ गया था। तो पोलार्ड एक तरह से हिटर बल्लेबाज भी रहे हैं और हमेशा अपनी बल्लेबाजी से मैच का पासा पलटते रहे हैं। और गेंदबाजी के दौरान भी, हालांकि पिछले सीजन में भी उनका परफॉर्मेंस आईपीएल में मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार भी मुंबई इंडियंस अच्छा नहीं खेल रही है। हाँ, वो उसी का मुझे कुछ इसका लिंक नज़र आ रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडियन, देखिए, स्टाइल ये होती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं, एंजॉय करते हैं। वेस्ट इंडियन कैरिबियन खिलाड़ी जितने भी हैं, तो ऐसे ही एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ भी। लेकिन अब ये रिटायरमेंट ले लिया है और मुझे इनके पूरे करियर में विशाल सबसे बड़ी बात लगी कि एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए वेस्ट इंडीज़ के लिए। मुझे लगता था इतने बड़े खिलाड़ी है, लेकिन शायद ये उस तरह के खिलाड़ी थे ही नहीं कि टेस्ट खेलने वाले क्लासिकल प्लेयर नहीं थे। ये आए थे, दे दमादम पटाखे चलाए और मैच फिनिश किया। उस तरह के ये बल्लेबाज रहे हैं, गेंदबाज रहे हैं। जिस तरह से आप इनकी फील्डिंग देखिए, आईपीएल में एक से एक इन्होंने कैच पकड़े हैं और कितनी बार मुंबई इंडियंस को इन्होंने एक हार से बचाया है लगातार। मतलब जिस तरह से उन्होंने आखिर के ओवर में परफॉर्म करते थे। लेकिन मुझे अब लगता है कि विशाल, एक जिम्मेदारी होती है अपने नेशन के लिए खेलने की। वो जिम्मेदारी से ही इन्होंने अपने आप को मुक्त करना चाहते थे, अपने माइंड को फ्री करना चाहते थे, रिफ्रेश करना चाहते थे। और दुनिया भर में क्रिकेट लीग तो ये खेलते ही हैं। तो मुझे लगता है कि जो देश के लिए जो खेलने की ड्यूटी थी उससे ये फ्री होना चाहते थे और वही इन्होंने किया है। इसका पर्पस यही नजर आ रहा है, एक फ्री माइंड से कम आईपीएल में खेले और दुनिया भर की जितनी भी लीग है और उनमें खेले। सबसे बड़ी बात ये है कि इस साल टी20 वर्ल्ड कप होना है ऑस्ट्रेलिया में। उससे पहले पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह दिया है। तो यकीनन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट एक बड़ा झटका है, क्योंकि पोलार्ड की टीम में रहते हैं तो टीम का मनोबल भी काफ़ी ऊंचा रहता था। और वेस्ट इंडीज़ की टीम का जो परफॉर्मेंस पिछले टी20 वर्ल्ड कप में रहा था, जो बहुत ही अच्छा नहीं रहा था। और सबको उम्मीद थी कि इस बार वेस्ट इंडीज़ की टीम, जो टी20 की ताकतवर टीम मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। और अब
अब पोलार्ड ने जो संन्यास ले लिया है उससे अब ये देखना है कि इस बार जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें वेस्ट इंडीज टीम मैनेजमेंट अब पोलार्ड की जो भरपाई है कैसे करेगा। बिल्कुल, ये देखिए बड़ा झटका वेस्ट इंडीज क्रिकेट को, और इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले, क्योंकि एक ना सिर्फ एक खिलाड़ी थे बल्कि एक कप्तान थे, और आखिरी जो उन्होंने मैच खेला वो भी भारत में ही खेला था। अभी भारत के दौरे पर जब वेस्ट इंडीज़ की टीम थी वहाँ पर इन्होंने अहमदाबाद में आखिरी अपना मुकाबला खेला था, और यहीं से उन्होंने एक अचानक से सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट उन्होंने अपनी शेयर की और संन्यास ले लिया। खैर फिलहाल ये खबर थी आपके लिए। ये भी विवेक, उन्होंने संन्यास के दौरान जब उन्होंने बयान दिया है सोशल मीडिया में, तो उन्होंने कहा है कि वो अब चाहते हैं कि युवा खिलाड़ी आगे आए और मैं अब मेंटोर करना चाहता हूं और मेरा जो सपोर्ट है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए हमेशा रहेगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात को जगजाहिर किया है। और उसके अलावा एक रिकॉर्ड के बारे में उनको बता दें कि उन्होंने 123 वनडे मैच विवेक पोलार्ड ने अपने करियर में खेले हैं और 101 T20 इंटरनेशनल मैच भी पोलार्ड ने खेले। तो एक संपूर्ण ऑलराउंडर थे पोलार्ड। बिल्कुल, और इसमें कोई कमी नहीं थी। खासकर T20 की जब बात करते हैं तो एक बड़े ऑलराउंडर हम कह सकते हैं कायरन पोलार्ड को। और ठीक है, अब वेस्ट इंडीज़ की जर्सी में नज़र नहीं आएंगे, लेकिन दुनिया भर की लीग जब वो खेलते हैं तो उनके करोड़ों फैंस हर जगह, हर देश में, भारत में भी उनके बहुत से फ़ैन हैं। मुंबई इंडियंस में इस बार किस्मत साथ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से हो सकता है, विशाल, हो सकता है किस्मत बदल जाए। यहाँ एक जिम्मेदारी छोड़कर आ रहे हैं, क्या पता यहाँ से कुछ परिवर्तन खेलेंगे विवेक हो सकता है। और T20 के माहिर खिलाड़ी हैं पोलार्ड, इसमें कोई शक नहीं है। उनका रिकॉर्ड ही बताता है कि वो T20 में कितने खतरनाक हैं। तो अब मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से है विवेक, और उम्मीद है कि मुंबई इंडियंस यह मैच जीतेगी, क्योंकि CSK एक मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति हल्की सी ठीक की है, लेकिन हालांकि बहुत मुश्किल है उनका प्लेऑफ में पहुंचना। दोनों चैंपियन टीम रही है IPL में। तो अब पोलार्ड ने संन्यास ले लिया है। ये क्रिकेट फैंस के लिए आज के लिए सबसे बड़ी खबर है विवेक। चलिए, इस खबर में सिर्फ यही था। बाकी जितनी भी उनके इस रिटायरमेंट के बाद जो भी अपडेट्स आएंगी हम जरूर आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि कायरन पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।